सीनियर तज्जियाकार आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो आपका ओवरऑल तज्जिया लेना चाहेंगे इस सूरत हाल पे। नवाज शरीफ की वापसी को आप किस तरह से देखते हैं और जो एक कामयाब उन्होंने जलसा किया उस बारे में आपके क्या तासुरात हैं? बहुत शुक्रिया आपका। अभी चूंकि आप लोगों ने मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब का और फिर उस पर ना समझ आने वाली बात की स्टार्ट करता हूँ। कोई भी पार्टी अपने लीड साथ उसके वर्कर हों और वर्कर में से कुछ रहनुमा बन जाते हैं, मेहनत करते हैं, मरियम जैब हैं जैसे जी। और फिर वो अपने लीडर के लिए, आपको पता है कि ये कोई जगह पे नहीं हो रहा, ये तमाम सियासी जमातों में होता है जी। कि सब अपने लीडर के लिए या लीडर के लिए इसी तरह जज्बात रखते हैं, जो जज्बात आपको नवाज शरीफ साहब के साथ लोगों के नजर आए, अपनी पार्टी की लीडरशिप के भी, फैमिली के भी। ये ऐसा अनोखा वाकया नहीं था और उनकी इमोशनल अटैचमेंट इस सेंस में है कि उनकी वालदा उनकी नवाज शरीफ के साथ सियासत करती हुई आ रही है। उनकी खाला जो फौत होगी, सॉरी मतलब उनकी खाला सेनेटर नजमा हमीद जो वो फौत हुई हैं, मतलब ये लोग सारे कब से काम करते आ रहे हैं, चीजों के साथ भाग दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैं जो कुछ गलती उसमें फौत होने में हो रही है, लेकिन जो सियासत हो रही है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, इसकी जरूरत है कि तमाम सियासी जमातें अपना अपना रास्ता अपनाएं और मुल्क के अंदर आम इंतखाबात की राह हमवार करें, ना कि उसमें रुकावट बने। अब पीपल्स पार्टी की तरफ से जो होता है बहुत ज्यादा शोर कि जी ये देखें कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, मुस्लिम लीग नून को मिली हुई है और हम इलेक्शन फौरन चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी दोनों ने 4 महीने इलेक्शन डिले करने में बाकायदा मुश्तरका मफादात की कौंसिल में अंगूठा लगाया, तस्वीरें बनाई और फिर अब कर रही हैं। फिर बात आ जाती है साथ ही पीटीआई की। पीटीआई को पॉलिटिकली अपना रास्ता निकालना होगा। अगर खान साहब यही जिद है कि वो बाहर आएंगे तो इलेक्शन होगा या वो मानेंगे, तो वो मेरा ख्याल है कि फिलहाल तौर पे ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ ने भी नामुमकिनात में से मुमकिन दूसरी तीसरी दफा निकाली है, पहली दफा नहीं निकाली। मतलब आप पत्थर में सर मारें और आपके सर पर कुछ ना हो, फिर तो कोई आपके पास कोई और ही मखलूक होनी चाहिए। इंसान ये कि अपना रास्ता अपनाए। और वो चौधरी निसार मिसाल दिया करते थे कि अगर कोई पागल खड़े हैं तो आप उनके पत्थर का इंतजार करने या उनसे पत्थर मारने के लिए सामने तो नहीं जाएंगे, साइड से होके जाएंगे। तो अगर आपको कोई मुश्किल नजर आ रही है तो आपको रास्ता साइड से लेके और अपना रास्ता, सियासत कहते ही सही है, उस पर बहुत सारे लोग डील कहते हैं, डील करके ही तो इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे। अच्छा आमिर साहब, नवाज शरीफ ने महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे के लिए जो 9 निकाती एजेंडा पेश किया है उसका रोड मैप नहीं बताया। क्या लगता है आपको, महंगाई और बेरोजगारी खत्म कराने के लिए नवाज शरीफ के पास कोई नई हिकमत अमली होगी? दूसरा, नवाज शरीफ की वापसी से सियासी मंजरनामे में क्या चेंजिंग होंगी? देखें, तब्दीली तो जो आनी थी कि हम बार बार कह रहे थे कि नवाज शरीफ का जलसा उनकी और उनकी पार्टी की सियासत का रुख मुतय्यर था। वो एक कामयाब जलसा हो गया। लोग कह रहे थे कि ये खत्म हो गए हैं। उसके अंदर अब जब जलसा कामयाब हो गया तो जी लाहौर की पार्टिसिपेशन नहीं थी, नौजवानों की पार्टिसिपेशन नहीं थी, मतलब इस तरह की बातें आ रही हैं। तो तज्जिया ये होता है कि जी क्या उसके साथ लोग खड़े हैं, नहीं खड़े हैं। इमरान खान की मकबूलियत क्या थी? वो थी कि जनाब लोग खड़े हैं, उनके लिए जलसों में आ रहे हैं, मुसलसल आ रहे थे, फिर मुसलसल कम होते चले गए और फिर दोबारा एक उरूज आया उनको अपोजिशन के अंदर बैठ के। नवाज शरीफ के लिए भी यही कुछ है कि उन्होंने पीटीआई के वोटर से वोट नहीं लेना। उन्होंने एक तो अपनी पार्टी को वापस मार्केट में लाना था, जो वो ले आए सियासत की मार्केट में, कि वो खत्म हो चुकी है, वो जलसा नहीं कर सकेगी, मीनारे पाकिस्तान नहीं बढ़ सके। वो आपने और हम सब ने देखा है, किसी को कहने की जरूरत ही नहीं कि वहां लोग थे, ये थे। हाँ, अब आप रोड मैप की तरफ आ जाएं। रोड मैप आएगा जब इलेक्शन रूल आ चुका होगा, तो आपको सब कुछ सामने लाना होगा कि मैं इन मामलात से कैसे निकलूंगा और उन सवालों का जवाब बड़ा वाज़ेह देना होगा कि अगर आप कहते हैं तो आपके भाई की हुकूमत में ऐसा कुछ नहीं हुआ और लोग पिस गए उसमें, क्योंकि जब तक हुकूमत नहीं आई नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी बहुत आगे थी, खान साहब और उनकी पार्टी बहुत पीछे चुकी हुई थी। तो इसका जवाब सिर्फ ये नहीं हो सकता कि आपके हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया था और हमने रियासत बचा ली और सियासत डबो दी। नहीं, लोगों को अब अगर उम्मीद है और चांस है तो फिर आपको उसको यकीन दिलाना होगा और आपको बात करनी होगी, और इस पे यकीनन वहां पे काम हो रहा है। और वो इलेक्शन शेड्यूल के साथ या इलेक्शन से चंद दिन पहले अपने मंशूर का और लाए अमल का ऐलान करेंगे। फिलहाल जैसे कल
उन्होंने सियासी जमातों के कुछ रहनुमाओं से मुलाकातें की, कुछ से टेलीफोन पे बात की। आज भी यही कुछ होगा और अभी आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। बिल्कुल राना साहब, दो सवाल आते हैं सर, दो अहम सवाल आते हैं। नंबर एक तो नवाज शरीफ साहब की वापसी पर जो उनके मुखालफीन है सोशल मीडिया, आई एम श्योर आप भी फॉलो कर रहे होंगे, कि तनकीद का निशाना बनाया गया इस हवाले से कि एक तो जो बायोमेट्रिक्स उनके हुए एयरपोर्ट पे, दूसरा स्टेट रूम खोला गया और कहा यह जा रहा है कि जी जिन्हें इश्तिहारी करार दिया गया हो अदालतों की जानिब से और इस तरह का उन्हें वीआईपी प्रोटोकॉल देना और फिर स्टेट मशीनरी लग जाना जलसा जो है उसका इंतजाम करने के लिए। सर इस हवाले से आपके कमेंट्स। और दूसरा आप कह रहे थे कि नवाज शरीफ की वापसी का मकसद पीएमएलएन का जो वर्कर है, उनका जो वोटर है, उसे वापस जमात के लिए इकट्ठा करना। तो आपको क्या लगता है कि 2018 के इंतखाबात में नून लीग का ही वर्कर और वोटर था जो पीटीआई में गया, या और दीगर जमातें? तहरीक लब्बैक का भी कहा जाता है कि उन्होंने भी काफी वोटर जो है वो नून लीग का अपनी तरफ खींचा। 2018 में तो मुस्लिम लीग नून जीत गई थी, आपको पता है, पंजाब सारा उन्होंने जीत लिया था, सबसे बड़ी पार्टी थी। आजाद उम्मीदवार उनकी दिख रहे थे, लेकिन फिर आजाद उम्मीदवारों को फोन किए गए, इस हेलीकॉप्टर में बैठ जाएं, इस घर चले जाएं, यहाँ पे जाके पीटीआई का 3 कलर का झंडा जाके अपने गले में डलवा लें। आपको पता है उससे पहले पीएमएलएन पे पूरा जोर लगा था। तो ये नहीं है बात, मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। उन्हें अपने ही उस वोटर को राजी करना था और उसका अमल इस जलसे से स्टार्ट हो गया है। ये कैंडिडेट्स के लिए भी बका का मसला था, खुद पीएमएलएन के लिए भी मसला था, और सियासी जमात की जिंदगी पूरे पाकिस्तान का मसला है, उसमें सारी सियासी जमातें शामिल हैं। अब आपका दूसरा सवाल क्या था? जो एक स्पेशल प्रोटोकॉल दिया गया अदालत से, इश्तिहारी है नवाज शरीफ साहब, उस पर जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है उन्हें। नवाज शरीफ इश्तिहारी थे अदालत से जी। जमानत किसने ली? मैंने और आपने ली या अदालत ने ली जी। सजाएं किसने दी थी? अदालत ने दी थी। मरियम नवाज को बरी किसने किया? बड़ी अदालत ने किया। नवाज शरीफ की अपील आज हाई कोर्ट में पता चल जाएगा, वो आज सुनेंगे, कल सुनेंगे, परसों सुनेंगे, फैसला हाई कोर्ट करेगी। जब उनकी जमानत हो गई, एक साबिक वजीर आजम जो आजकल वो नेक्स्ट टू अडयाला जेल का तराना आके वहीं बैठे हुए हैं, आपको पता है वो पीएफ के चकलाला एयरवेज पे करते थे, जहाज से जब भागते थे, वजीर आजम जब फारिग हो जाता है तो उस स्टेटस के चक्कर में पड़े हैं। तो बायोमेट्रिक इमरान खान और उनकी अहलिया के भी लाहौर हुए थे इस्लामाबाद हाई के लिए, और इनकी बायोमेट्रिक नादरा की हुई है, हाई कोर्ट की हुई, वो पेश हो जाएगी वहां पे। नादरा के क्यासिक पे आप चले जाएं, प्राइवेटली सतह पे आप किसी को बुला लें, कर लें, क्या अदालत ने मना किया था कि कोई बंदा नहीं जाएगा? वो 3 दफा के साबिक वजीर आजम है और 1 दफा का साबिक वजीर आजम उनको एयरपोर्ट पे लेने पहुंचा हुआ था, जिसके साथ सिक्योरिटी उसी तरह मौजूद थी जिस तरह खान साहब के लिए। आमिर साहब माजरत के साथ वक्त कम है हमारे पास, में ब्रेक लेना है। थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं, अब हम दुआ सके मुल्क की जो सियासी मंजरनामा है वो बेहतर हो और मुल्क की मईशत भी बेहतर हो, आम आवाम को कोई रिलीफ मिले। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।